नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस वीडियो से हम बात करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीसीए थर्ड सेमेस्टर के, जिसके अंतर्गत आपको सब्जेक्ट मिलेंगे वेब डिज़ाइनिंग, जिसके अंतर्गत एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट है। दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरे में आपको ऑप्शन मिलेंगे लाइनेक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आप जो है मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन पढ़ सकते हैं, दोनों में से कोई एक। इसके अलावा RDBMS यूजिंग MySQL। उसके साथ ही आपको एक इलेक्टिव मिल जाता है। इलेक्टिव में आपको दो सब्जेक्ट मिलते हैं, दो कौन कौन से? एक तो मिल जाता है आपको लाइनेक्स एंड सेल प्रोग्रामिंग, दूसरा मिलता है विजुअल डिज़ाइन विद कोरल ड्रा। दोनों में से कोई एक चाहिए, तो टोटल मिलाकर आपके मिलेंगे यहाँ पे 5 सब्जेक्ट। तो इन पांचों सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे, साथ ही उसको सॉल्व भी करेंगे। तो बीसीए थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो पहला सब्जेक्ट है जिसका नाम है वेब डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत हमको मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो तीनों चीज़ें साथ में हमको एक जो HTML एडिटर है, ड्रीम व्यूअर है, या फिर एक्सप्रेशन वेब है, या फिर जो भी हम विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत देखेंगे उसके बारे में बात की जाएगी। और कुछ बेसिक चीज़ें हमको यहाँ पर मिल जाती है। इसमें टोटल 5 यूनिट है। 5 यूनिट के अंतर्गत अगर बात करें तो पहली यूनिट में मिल जाता है इंट्रोडक्शन टू HTML एंड बेसिक्स। तो सबसे पहले तो बात हो रही है कि HTML है क्या। तो HTML की अगर बात करें तो HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। मतलब जो भी आपका वेब पेज होता है, उदाहरण के लिए मैं गूगल ओपन करता हूँ। गूगल हमने ओपन करे और गूगल ओपन करने के बाद हम यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर ब्राउज़र देख पा रहे हैं। हम उदाहरण के लिए कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं या कोई भी चीज़ें हम ओपन कर लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जो यूनिवर्सिटी है उसका यहाँ पे कंप्लीट जो वेबसाइट है वो हम ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद हमारे सामने देखिए वेबसाइट यहाँ पे आ चुकी है। हम यहाँ कोई चीज़ें इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में चलें तो एग्जामिनेशन सेक्शन में हमको बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है, या फिर जो भी चीज़ें हमको इन्फॉर्मेशन दिख रही है, ये सब किस फॉर्म में है? एक प्रकार से वेब पेज के फॉर्म में है। जैसे हम अगर बात करें यहाँ पे F12 की, F12 अगर हम दबाएं तो देखिए यहाँ पे पेज का जो सोर्स है वो आ जाता है। देखिए सोर्स कोड आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कंसोल है, ये देखिए सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे हेड है, बॉडी है, ऊपर देखोगे तो HTML है। तो सिंपल अगर समझे तो HTML एक प्रकार से क्या है? HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसका उपयोग वेब पेज और जो वेबसाइट है उसको बनाने के लिए या उसके स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो इसी के अंतर्गत बेसिक चीज़ें देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको मिल जाता है, व्हाट इज HTTP, यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है? एक्सप्लेन इट रोल्स इन वेब कम्युनिकेशन, वेब कम्युनिकेशन में इसकी क्या भूमिका है या इसका क्या रोल है वो आपको समझाना है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं HTTP है क्या। HTTP मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज तो HTML है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल को समझिए। प्रोटोकॉल मतलब एक हो जाता है रूल, रूल मतलब एक नियम। मतलब सिंपल अगर बोलें तो हम बात कर लेते हैं एक कंप्यूटर की। जैसे एक कंप्यूटर है और दूसरा कंप्यूटर ये है। अब इन दोनों में अगर बातचीत चाहिए, यानी कि कम्युनिकेशन चाहिए इंटरनेट के थ्रू, तो क्या होता है, यहाँ पे आपको एक नियम लगता है, यानी कि एक रूल लगता है। उसी रूल को हम बोल देते हैं क्या? HTTP। यानी कि बीच में क्या लगेगा? HTTP लगेगा। ये रिक्वेस्ट को इधर भेजेगा सर्वर पास, सर्वर के पास से रिस्पॉन्स के रूप में फिर से HTTP क्या करेगा? क्लाइंट के ब्राउज़र में यहाँ पे डिस्प्ले करता है। जैसे हम एक एग्जांपल के लिए देखें, यहाँ चलते हैं और हम सीधे सर्च करते हैं sarkarstudywaves.com, जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी। और यहाँ पे आप देखेंगे कोर्स नोट्स में जाएंगे तो आपको BCA की कोर्स नोट्स मिल जाएगी, PGDCA, DCA, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो हमने देखिए सिंपल क्या करें, हमने ब्राउज़र को कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए, मान लीजिए फिर से हमने दिए sarkarstudywaves.com, ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास और हमारे ब्राउज़र में रिस्पॉन्स आ जाएगा। कुछ ही सेकंड में ये रिस्पॉन्स आ जा रहा है। सेकंड की क्या बात, एक बार क्लिक करने में आ जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है हमको पता नहीं चल रहा है, परंतु फाइनली हो क्या रहा है, जो क्लाइंट है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा HTTP के माध्यम से, यहाँ पे गई और सर्वर ने उसको सर्च किया और उसको रिस्पॉन्स के रूप में यहाँ पे क्लाइंट के ब्राउज़र में HTML के रूप में, HTML वेब पेज के रूप में यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया है। तो HTTP एक प्रकार का रूल है, यानी कि प्रोटोकॉल है, जो क्या करता है, HTML वाले जो पेज है उसको ट्रांसफ़र करता है। तो ट्रांसफ़र करने के लिए जो रूल लगता है वही कहलाता है HTTP। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंपल अगर देखें तो एक नियमों या रूल्स का सेट है जिसे ब्राउज़र और सर्वर के बीच में आपस में बात करने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स, मोज़िला है, एज है, इनमें कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पे HTTP काम करना तय होता है। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक HTTP होता है और एक होता है HTTPS। क्या होता है? HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और सिक्योर, यानी कि एक एसएसएल सर्टिफिकेट होता है जो क्या होता है, सिक्योर होता है। और हमको यही देखकर यहाँ पे वेबसाइट में काम करना। उदाहरण के लिए हम ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट के यूआरएल को हम अगर कॉपी करते हैं, नोटपैड ओपन करते हैं या फिर वर्डपैड, कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए हमने नोटपैड ओपन करे और नोटपैड ओपन करके हम जो है यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से हमने पेस्ट करें। तो ध्यान से देखिए, sarkarstudywaves.com तो हो गया डोमेन नेम और इसका टाइप हो गया, पर शुरू में फिर से क्या लगा है, HTTP, साथ में एस लगा है। एस लगा मतलब क्या हो गया, ये सिक्योर है। तो ये HTTP होना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा यहाँ www भी होता है, www ना भी लगे तो भी ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में वो काम कर लेता है, यानी कि बड़े स्तर का वेब आप बोल सकते हो उसे। अब देखिए, जैसे हम व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं तो सामने वाले तक पहुंचता है, फिर रिप्लाई आता है, उसी प्रकार ब्राउज़र से हम रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर हमको रिस्पॉन्स के फॉर्म में देता है। तो सब किसके माध्यम से होता है, HTTP के माध्यम से। HTTP कैसे काम करता है वो हमने देख लिया अभी, ठीक है। ये चीज़ें आप देख लेना जो मैंने सारी चीज़ें बताया हूँ। तो रिक्वेस्ट करेगा google.com की, सर्वर के पास जाएगा HTTP रिक्वेस्ट के रूप में, फिर उसके बाद हमको google.com जो है उसका होम पेज मिलेगा HTTP रिस्पॉन्स के रूप में। कैसे कैसे मिलेगा, HTML CSS और इमेज के फॉर्म में। तो रिस्पॉन्स को पढ़कर आपको जो है वेबसाइट को दिखा देता है। ऐसे HTTP का वेब कम्युनिकेशन में क्या रोल है भाई, ब्राउज़र क्या मांगेगा, ठीक है, सर्वर क्या भेजेगा, कैसे भेजेगा, किस फॉर्मेट में भेजेगा, ये सब जो है HTTP ही बताता है। तो कम्युनिकेशन में इसका बहुत ही अहम रोल होता है। कुछ विभिन्न प्रकार की रिक्वेस्ट होती है जो मेथड कहलाती है वेब पेज के अंतर्गत, जैसे गेट मेथड है। तो HTTP गेट मेथड कब करता है, जब डेटा को मांगा जाता है। पोस्ट मेथड कब करता है, जब वो जो है डेटा को भेजता है, यानी कि लॉगिन फॉर्म हो या कोई फॉर्म हो। पुट मतलब डेटा को अगर अपडेट करना है तो पुट मेथड की ज़रूरत पड़ती है। डिलीट करना है तो डेटा हटाने के लिए जो है डिलीट मेथड की ज़रूरत पड़ जाती है। लॉगिन फॉर्म के लिए सर्वर को पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है। इसके अलावा वेबसाइट का पूरा डेटा ट्रांसफ़र करवाना है, जैसे कि टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो वीडियो है, CSS फाइल है, जावास्क्रिप्ट है। तो ये सारी चीज़ें किसके माध्यम से पूरी होती है, HTTP के माध्यम से पूरी होती है। वेब पेजेस को प्रॉपर फॉर्मेट में भेजना, ये काम भी किसका होता है, HTTP का होता है। ये स्टेटलेस कम्युनिकेशन है। स्टेटलेस का मतलब क्या हो जाता है कि वो स्टेटलेस मतलब ये पुरानी चीज़ों को याद नहीं रखता, यानी कि पहली बार अगर हम ओपन कर रहे ठीक है, दूसरी बार भी ओपन करेंगे कोई चीज़ तो पुरानी चीज़ों को भूल जाता है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे ब्राउज़र में कुकीज़ और सेशंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण ये सारी चीज़ों को याद रखता है। तो सिंपल अगर देखें तो HTTP एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। दूसरा, ब्राउज़र और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करता है, बातचीत करता है। रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है और रिस्पॉन्स कैसे प्राप्त होगा ये भी निर्धारित करता है। वेब कम्युनिकेशन पूरी तरीके से डिपेंड है HTTP के ऊपर। तो इस प्रकार से आप जो है डायग्राम वगैरह बना के अपने हिसाब से प्रोसेस दर्शा के जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट विद एन एग्जाम्पल। तो हम अगर बात करें यहाँ पे कोई, हम सीधे एक वेब पेज लिख लेते हैं। यहाँ चलें, इसको सेव करो, पहले सेव करके हम जो है कोई भी एक लोकेशन दे देते हैं, मान लीजिए डेस्कटॉप पर चलें और यहाँ हम जो है प्रैक्टिस के अंतर्गत चले और यहाँ हम दे देते हैं practice1.html। क्यों लग रहा है, क्योंकि HTML वेब पेज हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम सीधे अगर HTML लिखते हैं, ये देखिए, और एंटर करते हैं तो हमारे सामने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है। कौन कौन सी चीज़ें होती है, तो वही सिंपल सी बात, स्ट्रक्चर आपको बताना है और दूसरा कुछ एग्जाम्पल लिख देना। जैसे H1 लिखे तो H1 में हमने लिख दिए दिस इज़ हेडिंग 1, इस प्रकार से। उसके बाद हमने लिख दिए क्या, एक पैराग्राफ लिख दिया और पैराग्राफ में हमने लिख दिए दिस इज़ पैरा, ठीक है, पैरा 1 कर दिए और इसको हमने सेव कर दिया। और सेव करके हम जब राइट क्लिक कराएंगे, ओपन इन ब्राउज़र करेंगे तो हमारे सामने देखिए यहाँ पे ब्राउज़र में दिख गया है। पर जो HTML का जो टाइटल है देखिए practice1, यहाँ टाइटल में कुछ भी नहीं लिखा है, तो फाइल का नाम आ गया। हम लिख देते हैं फर्स्ट वेब पेज। क्या लिख देते हैं, फर्स्ट वेब पेज। इस प्रकार से हमने लिखे और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ फर्स्ट वेब पेज आ गया। तो हमने जो बेसिक एक HTML डॉक्यूमेंट बनाकर देखें जिसमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। ये वर्जन को दर्शाता है, डॉक टाइप लगा, इसका मतलब HTML5 है। HTML रूट एलिमेंट है जो दर्शाता है कि सही मायने में HTML वेब पेज शुरू हो चुका है। हेड आपका क्या क्या स्टोर करके रख सकता है, हेड आपका स्टोर करके रख सकता है लिंक बोले तो एक्सटर्नल जो आपकी क्या रहती है, एक प्रकार से जो CSS रहती है, ठीक है, CSS रहती है, वो आपका स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे जो लिंक टैग है, लिंक टैग के माध्यम से हम जो है जो CSS है उसको लिंक कर सकते हैं। दूसरा, हम जो है स्टाइल के माध्यम से इंटरनल CSS को यहाँ पे रख सकते हैं। तीसरा, हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, हम जो है स्क्रिप्ट को रख सकते हैं।
और उसके बाद हम जो है कुछ मेटा जानकारी भी रख सकते हैं। देखिए मेटा जानकारी भी यहाँ पे रखी जा सकती है, मतलब डॉक्यूमेंट के बारे में। तो क्या क्या चीज़ हो सकती है हेड के अंतर्गत? टाइटल हो सकता है, लिंक एक्सटर्नल सीएसएस हो सकती है, स्टाइल इंटरनल सीएसएस हो सकती है, स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट हो सकती है और मेटा इन्फॉर्मेशन। तो इतनी सारी चीज़ें हेड में रहती है। और यहाँ टाइटल होता है, टाइटल बंद भी होता है। उसके बाद हेड को हम क्लोज कर देंगे। फिर आता बॉडी। जो मेन कंटेंट डिस्प्ले होता है वो किसके अंतर्गत होता है? बॉडी। तो बॉडी के अंतर्गत हेडिंग है, इमेज है, लिस्ट है, इमेज जो आपका हाइपर लिंक है, जितनी भी चीज़ है वो सब बॉडी के अंतर्गत होगी। और वो टैग भी अपने आप में क्लोज हो जाएंगे। और यहाँ पे आपका जो बॉडी टैग भी क्लोज हो जाएगा, रूट एलिमेंट भी क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये वेब पेज ये बनाना है और इसको डिस्क्राइब भी करना है। तो यही हो जाएगा आपका HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर विद एग्जाम्पल। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ देखो, जैसे डॉक टाइप है, ब्राउज़र में जो है आपको HTML5 की जानकारी देता है, वर्जन की। ये रूट एलिमेंट है। हेड आपकी ये सारी जानकारी रखता है। मेटा मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या डिस्क्रिप्शन रखता है। स्टाइल आप देख सकते हैं, स्क्रिप्ट देख सकते हैं। फिर होता है टाइटल, क्या शीर्षक आना चाहिए वो दिखाता है वेब पेज का। बॉडी की अगर बात करें तो जितना भी एलिमेंट है वो बॉडी में डिस्प्ले हो जाता है, जैसे वीडियो, टेबल, लिंक, बटन, फॉर्म। तो HTML डॉक्यूमेंट का कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार बनाकर और एक एक करके समझाना है, ताकि नंबर आपको अच्छे से मिल सके। जब भी प्रैक्टिकल की बात आती है तो आपको यहाँ पे चीज़ों को एग्जाम्पल के तौर पर ही समझाना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और डेफिनेशन लिस्ट। तो हम सीधे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ चलते हैं हमारे वेब पेज में और हम यहाँ पे ये दोनों चीज़ों को हटा देते हैं। और यहाँ सीधे क्या लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं हम H3 लिखते हैं और हम लिख देते हैं लिस्ट। या फिर हम जो है H3 मत लिखो, H3 ना लिख के हम क्या लिख देते हैं? H2 लिख देते हैं। H2 लिखें और हम लिख देते हैं HTML लिस्ट। ठीक है। और HTML लिस्ट के अंतर्गत जो पहली लिस्ट है उसको हम कैसे दर्शाएंगे? यहाँ लिख देते हैं अपन क्या? ऑर्डर्ड लिस्ट। और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंतर्गत हम ले लेते हैं OL ले लिए। और OL के अंतर्गत हम क्या लेते हैं? LI कंटेंट को दिखाने के लिए। ठीक है। LI जो होती है लिस्ट आइटम। ठीक है, लिस्ट आइटम। और यहाँ लिख देते हैं अपन क्या? जैसे हमने DCA लिख लिए। ठीक है। और यहाँ पे हमने LI को क्लोज कर दिए। और इसी को हम जो है अभी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ताकि 3 आइटम हमारे पास में आ जाए। यहाँ पे इसको कर दो PGDCA और यहाँ पे इसको कर दो BCA। ठीक है। चलिए ये तो हो गई हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में अगर हम इसको शो कराते हैं और शो करा के हम ऐसे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे HTML लिस्ट, जिसमें पहली लिस्ट आ गई ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब 1 2 3 आएंगे। अब 1 2 3 को बदलना है तो यहाँ पे एक टाइप एट्रीब्यूट भी होता है। तो टाइप एट्रीब्यूट में हम दे देते हैं A। और A देखें हम रिफ्रेश करते हैं तो ABCD आ जाएगा। तो यहाँ पे टाइप आप दे सकते हैं। दूसरा हम सेम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे H3 को हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बोल देते हैं। मतलब जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? OL की जगह यहाँ हो जाता है UL। और UL आपका क्लोज भी हो जाएगा। बाकी चीज़ें टाइप में आपका जो है अभी कुछ नहीं रहने देते। टाइप में मैं अभी खाली कर देता हूँ। ठीक है, खाली रहने देते हैं और सीधे चल के रिफ्रेश करते हैं। देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट्स आ गई है। बुलेट्स की जगह हम जो है सर्कल रख सकते हैं। सर्कल मतलब टाइप एट्रीब्यूट के माध्यम से इसमें सर्कल रख सकते हैं, आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तीसरी जो लिस्ट होती है वो डेफिनेशन लिस्ट होती है। डेफिनेशन लिस्ट को किससे दर्शाते हैं? DL से। और DL मतलब हो जाता है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है। और यहाँ पे हमने जो है DL को नीचे ले जाकर हम जो है क्लोज भी कर देते हैं। DL क्लोज हो गया। इसके अंदर 2 चीज़ें होती है। DT बोले तो डेटा टर्म। डेटा टर्म हो जाता है। डेटा टर्म क्या करता है भाई? मान लीजिए कंप्यूटर, ये हमने समझाना कंप्यूटर को, DT को क्लोज कर दिए। और फिर इसको डिस्क्राइब करना था, हमको लेना पड़ता है DD। ठीक है, DD लेना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पे DD ले लेते हैं और DD को क्लोज करके हम लिख देते हैं कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, ऐसे हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया उदाहरण के लिए। एक और ले लिए हमने क्या? यहाँ पे DT। तो DT लेने के बाद हमने फिर क्या दे दिए? हार्डवेयर को समझाना है। जैसे टर्मिनोलॉजी टाइप की कुछ चीज़ें बनाना है, डेफिनेशन या डिस्क्राइब करना कोई चीज़ को, तो उसके लिए हम जो है यहाँ पे क्या कर लेते हैं? DD लिए और हम लिख देते हैं फिजिकल या कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इस प्रकार से हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, तो ये कहलाते हैं हमारे हार्डवेयर। उसके बाद तीसरा और ले लेते हैं। तीसरा लेना है, जैसे DT लेना है तो हम लिख देते हैं भाई यहाँ पे सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर हो जाते हैं बंडल्स ऑफ प्रोग्राम्स। और यहाँ पे हमने DD को क्लोज कर दिए। ठीक है,
ये देखिए DL और DL यहाँ क्लोज हो गया, DT मतलब टर्म और डेटा डेफिनेशन मतलब DD। तो इस प्रकार से तीसरी लिस्ट हमारी देखने को मिल जाएगी। जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो कंप्यूटर की डेफिनेशन इस प्रकार दिखेगी, हार्डवेयर की डेफिनेशन ऐसे दिखेगी। तो आप इस प्रकार से आउटपुट और ये एग्जाम्पल, ये दोनों चीज़ें बनाकर और इसको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब कैसे करना है भाई? ऑर्डर लिस्ट बोले तो जिसमें नंबर्स के साथ डेटा शो होता है, लिस्ट शो होती है, चाहे वो 1 2 3 4 5 हो, ABCD हो, जैसे भी हो। और इसका उपयोग तब किया जाता है जब पॉइंट और क्रम ऑर्डर रखना पड़ता है, तो इसके लिए OL और LI ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसका एग्जांपल आपको बताना है। ऐसे अनऑर्डर्ड के लिए क्या होता है? बुलेट्स, स्क्वायर, सर्कल के साथ में शो कराना है रैंडमली, तो उसके लिए आपको UL टैग उपयोग किया जाता है और इसमें भी LI होता है। ऐसे डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है? डेफिनेशन लिस्ट में आपका जो है टर्म से शुरू होता है, टर्म, और DL से शुरू करना है, DT आपका टर्म रहेगा और DD आपका डेफिनेशन रहेगा। इसके लिए यहाँ पे आप इस प्रकार से समझा सकते हैं और इसका आउटपुट भी बता सकते हैं। और ऐसे समराइज करके आप जो है कंपैरिजन आपको बताना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और डेफिनेशन लिस्ट। एक क्वेश्चन और है नेक्स्ट, व्हाट आर हाइपरलिंक्स? हाइपरलिंक क्या है? एग्जाम्पल जो एक्सप्लेन करो, इंटरनल, एक्सटर्नल और ईमेल लिंक विद एग्जाम्पल। तो हाइपरलिंक एक प्रकार से क्लिक करते हैं तो हम कहीं पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए हम चलते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अगर मान लो हम बायोस पर क्लिक करते हैं, तो बायोस पर क्लिक करें तो इसकी कंप्लीट पोस्ट हमको पढ़ने मिल जाएगी बायोस की। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट पर क्लिक करें तो उसकी पोस्ट मिल जाएगी। ऐसे यहाँ पे आपको लिंक मिल जाती है, एक इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, इमेज लिंक भी मिल जाती है। मान लीजिए कोई इमेज पर क्लिक करते हो, उदाहरण के लिए हम पीछे चलते हैं और यहाँ इमेज पर भी क्लिक करते हैं तो भी काम होता है। तो ये क्या कहलाती है? आपकी हाइपर लिंक, यानी कि क्लिक करने पे कहीं और खुलता है, इसका मतलब क्या है? हाइपर लिंक। तो इसमें देखिए दूसरा वेब पेज खुल जाता है, उसी पेज पर कोई स्पेसिफिक पार्ट खोलना है, कोई PDF फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हैं, इमेज डाउनलोड करना चाहते हैं, वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं, ईमेल सेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबके लिए आप जो है हाइपर लिंक का उपयोग कर लेते हैं। तो चलिए मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। यहाँ पर चलते हैं हम सबसे ऊपर, जो आपका बॉडी है, और बॉडी में हम चलते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं? A टैग लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो है AHREF ऐसा लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम www.google.com। ठीक है, और google.com के पहले भी आप लगाना है https:// इस प्रकार से, और यहाँ बीच में लिख देना आपको क्या? गूगल। जो टेक्स्ट आपको दिखाई देना है, ए को बंद कर दो। अब हम चलते हैं कहाँ पे? इसको सीधे हम राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन ब्राउज़र, और देखिए google.com खोले तो गूगल आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम जो है एक और लिंक, ये एक्सटर्नल लिंक है, मतलब इसमें नहीं जोड़ रहे हैं। एक और लिंक क्या होती है कि इंटरनल, मान लो हमने कोई हेडिंग बनाया है, देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाया और इसकी हमने ID दे दी है, और ID हमने क्या दे दी है? मान लीजिए ID दे दी अपन ने, इसका नाम दे दी हेडिंग 3। ठीक है, और इस हेडिंग 3 को हमको जोड़ना है कहाँ पे? इस एंकर टैग में, और एंकर टैग में हम गए AHREF और यहाँ पे हमने जोड़ दिए क्या? हेडिंग 3। ठीक है, हेडिंग 3 से जोड़ दिए, और हेडिंग 3 जो है हमारी क्या है? एक ID है। ठीक है, अच्छा, हेडिंग 3 जो है हमारा HREF, यहाँ पे ID के रूप में हम जोड़ सकते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं हम हेडिंग 3 और ब्रैकेट लगा के एंकर टैग को बंद कर देते हैं। जाकर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हेडिंग 3। अब देखिए ये थोड़ा सा हमने कॉल करते समय इसको जो है मतलब ID से कॉल करना पड़ता है, तो इस प्रकार से हमको देना होगा। चलिए ये देखिए, ठीक है, वापस से देखिए रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करके देखोगे तो अभी कर्सर यहाँ है, और जैसे हम हेडिंग 3 पे कॉल करेंगे देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट पे पहुँच गया है। तो ये उसी सेक्शन में जाने के लिए होता है, हैज़ लगाना पड़ता है। हैज़ मतलब आपका जो है ID है, और अगर हैज़ नहीं लगाओगे, डॉट लगाओगे, तो वो हो गई क्लास आपकी। क्लास मल्टीपल नाम की हो सकती, मतलब मल्टीपल मेंबर हो सकते हैं एक ही क्लास में। सेलेक्टर में हम आगे चलेंगे तो यहाँ देखिए HREF जो A है वो एंकर टैग है, HREF उसका एट्रीब्यूट है, और ये उसका लिंक है जो आप टारगेट करना चाहते हैं, और ये उसका टेक्स्ट है, और आपका क्लोजिंग टैग है। हाइपर लिंक में देखेंगे तो टेक्स्ट जो हाइपर लिंक है वो आप देख सकते हैं क्लिकेबल टेक्स्ट है। मान लीजिए आप किसी वेब पेज को जोड़ना चाहते हैं, तो उस वेब पेज का लिंक आप यहाँ दे दो और इस टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये वेब पेज पर पहुँच जाएंगे। इमेज पर जोड़ना चाहते हैं तो इमेज का लिंक दे दो, देखिए logo.png यहाँ पे। अब देखिए इमेज पर लिंक करने के लिए क्या होता है? इमेज पर लिंक करने के लिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से मैं सबसे ऊपर चलता हूँ, सबसे ऊपर चले, और यहाँ पे हम पहले क्या ले लेते हैं? एंकर टैग। एंकर टैग ले लिए और यहाँ दे दिया अपन ने क्या? मान लीजिए वही दे देते हैं। ठीक है, ये पूरा एड्रेस दे देते हैं, ये वाला यहाँ पे। और अब जो ए टैग है, ए टैग के बीच में हमको गूगल लिखना चाहिए। गूगल नहीं लिख के हम लिख देते हैं IMG।
तो IMG SRC से क्या होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए कंप्यूटर। अब इसकी जो इमेज है वो हम देख लेते हैं एक बार, इमेज कहाँ है। मान लीजिए हमारे पास में प्रैक्टिस शॉर्टकट है, इसके अंतर्गत एक इमेज है, ये देखिए कंप्यूटर, और कंप्यूटर कैसा है, PNG। तो चलिए यहाँ पे कंप्यूटर डॉट PNG, और इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, हाइट मान लो इसकी 100 पिक्सल होनी चाहिए। ठीक है, इतना हमने दे दिए। तो जब भी ये लिंक, मतलब ये लिंक पे कब जाएगा, जब ये इसके अंदर जो इमेज है इस पर क्लिक होगा। तो पहले इसको रन करो, देखिए यहाँ पे इमेज भी लिंक हो गई। जैसे क्लिक करेंगे तो google.com खुल जा रहा है, जबकि टेक्स्ट पर क्लिक कर रहा है तब भी खुल जा रहा है। तो अगर टेक्स्ट देना है तो टेक्स्ट के लिए ओनली ऐसा लिख सकते हैं, परंतु इस टेक्स्ट के बदले में इमेज लाना है तो आपको इमेज का पूरा कंप्लीट टैग लगाना होता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है इमेज हाइपरलिंक में। चलिए वापस से चलते हैं PPT में। ईमेल हाइपरलिंक में आपको कुछ नहीं करना है, ईमेल आईडी तो आपको पता ही होती है। उसके पहले आपको मेल टू और कॉलन लगाना है। तो आप सेंड मेल लिखोगे तो ऑटोमेटिक उस जगह आपका जो है सेंड होने के लिए खुल जाएगा। ऐसे फ़ोन कॉल की जगह देखें तो मोबाइल नंबर भी पता ही रहता है आपको, विद कंट्री कोड प्लस के साथ में। तो TEL और कॉलन लगाना है बस, और कॉलस लिखोगे तो कॉलिंग में पहुंच जाएगा। ऐसे ही इंटरनल, मतलब उसी वेब पेज में अगर आपको जोड़ना है तो ID ऐसे लगाए और हैश के साथ में अबाउट, अभी कॉल करे था अपन ने तो अबाउट पेज में चला जाएगा। ऐसे एक्सटर्नल हाइपरलिंक देना तो पूरा youtube.com google.com दे दो, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो हाइपरलिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इतनी प्रकार की हाइपरलिंक है, इन हाइपरलिंक को आप एग्जाम्पल के साथ में जो HTML कोड है उसके साथ समझा सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ इमेज इन HTML एंड डिफरेंट इमेज फॉर्मेट सपोर्टेड। तो HTML में इमेज का क्या रोल है या कैसे उसको यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए IMG टैग उपयोग किया जाता है और इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, सीधे एम्प्टी टैग हम बोल सकते हैं। तो क्या लिखते हैं, देखिए अभी लिखे थे IMG SRC, और कंप्लीट पाथ देना है किसका, इमेज का। एक होता है आल्ट मतलब हो जाता है जब इमेज का कोई पार्ट दिख नहीं रहा हो या इमेज नहीं दिख रही हो, पाथ से दिख मतलब जो है ढूंढ नहीं पा रहा हो, सर्च नहीं कर पा रहा है, तो हमको क्या दिखता है, आल्ट टेक्स्ट। तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखना होता है कि कंप्यूटर की इमेज है, किसकी इमेज है। उदाहरण के लिए हम चलते हैं HTML में, जैसे हमारा कंप्यूटर की इमेज नहीं दिख पा रही है, जैसे यहाँ कंप्यूटर 1 लिख दिए, तो कंप्यूटर 1 लिख दिए तो अब थोड़ी देखेगी इमेज, देखिए इमेज दिख रही कि नहीं। तो इसके बदले में एक टेक्स्ट आना चाहिए। तो टेक्स्ट कहाँ आएगा, इसी के साइड में आल्ट में आएगा। आल्ट में लिख दिए और हम लिख देते हैं यहाँ पे कंप्यूटर। ठीक है, ऐसे हमने लिखे और जाकर रिफ्रेश कर दिए तो देखिए यहाँ कंप्यूटर लिखा आ रहा है, मतलब इमेज नहीं है अभी। ठीक है, और इसके साइड में हम लगा देंगे जैसे BR टैग क्या होता है, लाइन ब्रेक करने के लिए होता है, ये भी एम्प्टी टैग होता है। तो देखिए कंप्यूटर इमेज है। अब अगर मान लो ये कंप्यूटर वाली इमेज दिख रही है तो आल्ट टैक्स की कोई भूमिका नहीं है, ये देखिए आल्ट टैक्स नहीं दिखेगा, तो वही यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो SRC मतलब जिस जगह जोन सी इमेज आपको लगाना है वो SRC में लगाते हैं, एट्रीब्यूट है। आल्ट मतलब अल्टरनेटिव टेक्स्ट, हाइट विड्थ हम दे सकते हैं, टाइटल भी देख सकते हैं कि माउस ले जाने पर टूल टिप के माध्यम से टाइटल यहाँ पे दिखाई दे। तो HTML में इमेज इंसर्ट करने के लिए लोकल इमेज लाना है तो photo.jpg लिख दिए, फोल्डर के अंदर से लाना तो पूरा का पूरा फोल्डर का URL देना होता है। ऐसे ही इंटरनेट का URL देना है तो इंटरनेट का URL आप कॉपी करके ला सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ चलें और यहाँ चल के हम जो है ये इमेज लाना चाहते हैं, तो इसको हम देखें यहाँ पे अभी लिंक आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। जैसे कोई इमेज है, मान लीजिए गूगल में हम जो है ऐसे इसमें चलें गूगल में, और गूगल में चलने के बाद हम जो है एक इमेज खोलते हैं, जैसे कंप्यूटर की इमेज खोलते हैं। ये देखिए कंप्यूटर, और कंप्यूटर में चल के हम यहाँ पे इमेज में चलते हैं। इमेज में चल के हम कोई भी एक इमेज को ऐसे क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करके हम जो है उस इमेज का लिंक लाते हैं। जैसे ये इमेज है और इस इमेज का हम कॉपी करते हैं तो कॉपी लिंक करके आएगा, देखिए कॉपी लिंक एड्रेस। तो यहाँ जाएंगे और यहाँ जाकर हम जो है इमेज के बदले में यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस, तो कंप्लीट लिंक आपकी आ जाएगी, तो वो इमेज खुलेगी। ठीक है, ऐसे आप लिंक एड्रेस दे सकते हैं। इसके साथ ही JPG हम ला सकते हैं। JPG अगर है तो कैसे आता है, .jpg के साथ में। PNG है तो .png के साथ में आता है। इसके साथ ही GIF है तो ग्राफिक इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट आता है। साथ ही स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ये सारी फाइल इसमें सपोर्ट की जा सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है गूगल फॉर्मेट वाली। ठीक है, JPG.png के साथ में बेहतर कंपेरिजन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। BMP भी सपोर्ट की जाती है, तो सभी में आप यहाँ पे कंपेरिजन देख लेना एक बार। चलिए फर्स्ट यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है, फ्रेम को समझाइए। फ्रेम मतलब इस कंप्लीट विंडो में मल्टीपल वेब पेजेस डिस्प्ले कराना है तो हमको फ्रेम की आवश्यकता पड़ जाती है। कैसे, तो हम एक नया पेज बनाते हैं, Ctrl+S करते हैं और Ctrl+S करके हम कर लेते हैं इसको frame.html।
ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं HTML, और HTML में यहाँ पे हमको बॉडी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि सभी सेपरेट होते हैं। और यहाँ सीधे लगाते हैं हम फ्रेम सेट। ये देखिए फ्रेम सेट अभी वर्तमान में ज़्यादा उपयोग नहीं होता। और यहाँ पे हम लगाते हैं रो में देना है रोज़, तो यहाँ पे हम जैसे रोज़ में मान लीजिए 40%, कॉमा हम दे देते हैं 50%, कॉमा 10%। तो इस प्रकार से 3 भागों में अगर चीज़ें शो कराना था हमको फ्रेम SRC देना होता है। ठीक है, फ्रेम SRC ये देखिए। और यहाँ क्या देंगे फ्रेम SRC में 3 वेब पेजेस का एड्रेस, जो क्या शो करेगा, एक 40% में शो करेगा यहाँ पर जैसे फ्रेम SRC एक दिए, दूसरा फ्रेम SRC तीसरा, तो लास्ट वाला जो 10% में शो होगा कैसे, आड़े में। ठीक है। और अगर खड़े में शो करना है तो इसको कर दो कॉल्स, क्या कर दो कॉल्स। तो इस प्रकार से हम फ्रेम सेट यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर 2 या 3 कई पार्ट बनाए जा सकते हैं, अलग अलग HTML फाइल यहाँ पे डिस्प्ले कराई जा सकती है। जैसे यूट्यूब में एक तरफ मीनू और दूसरी तरफ वीडियो चलता रहता है, उसी तरह ब्राउज़र में भी कई सेक्शन बनाए जा सकते हैं। HTML5 में जो फ्रेम है और फ्रेम पुराने हो चुके हैं, मतलब इसके बदले में आई फ्रेम यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेम बनाने के लिए कुछ मुख्य टैग फ्रेम सेट है, फ्रेम हर हिस्से को जोड़ने के लिए, और नो फ्रेम मतलब ऐसे ब्राउज़र के लिए संदेश देना जो फ्रेम सेट को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो फ्रेम के प्रकार 3 होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल फ्रेम, हॉरिजॉन्टल फ्रेम के लिए क्या लेना होता है, रोज़ और परसेंटेज देना होता है। जैसे 2 दिए हैं तो 2 दे दिए यहाँ पे हमने जो HTML डॉक्यूमेंट की लिंक। और अगर वर्टिकल लेना तो वर्टिकल में आपको कॉल्स देना होता है, इसमें भी 2 है तो 2 दे दिए। पर मल्टीपल अगर करना है तो देखिए यहाँ पर रोज़ में अपन ने 20 और 80% दे दिए, 20 में हमने हेडर दे दिए, और 80% में फिर से कॉल्स में क्या दे दिए, 30 में लेफ्ट साइड दे दिए, और 70 में हमने क्या दे दिए, जो आपका राइट साइड है बोले तो बॉडी एरिया दे दिए। तो इस प्रकार से हम फ्रेम का उपयोग कर सकते हैं। इनलाइन फ्रेम भी आ गया आज की डेट में, आई फ्रेम जिन्हें बोला जाता है, मतलब फ्रेम सेट का उपयोग नहीं किया जाता है HTML5 में। किसका उपयोग किया जाता है, आई फ्रेम का उपयोग किया जाता है। तो वेब पेज के अंदर दूसरा वेब पेज दिखाना, इस प्रकार से हमको देखने को मिल जाता है। तो आई फ्रेम लेते हैं SRC पेज डॉट HTML, उसके बाद विड्थ हाइट, इस प्रकार लेकर फ्रेम को बंद कर देते हैं आई फ्रेम को। तो फ्रेम और आई फ्रेम में अंतर आप देख सकते हैं, पुरानी तकनीक है फ्रेम और ये मॉडर्न तकनीक है। पूरा वेब पेज जो है हिस्सों में बांटता है, उसके बाद ये सिर्फ एक छोटी विंडो इंसर्ट करता है। तो फ्रेम सेट, फ्रेम इस प्रकार से, और यहाँ आई फ्रेम होता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया, आई होप समझ में आ गए होंगे। तो एग्ज़ाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे तो आप जो है विद एग्जाम्पल के साथ में अच्छे से लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।